इसलिए अभी जिन बरादरान को उठाया गया, सोराब बरकत और लाहौर से शेख सरवर साहब को, आप देख ले, कुछ कोई नहीं सकता। अदलिया का निजाम ढह गया है, कोई अदालत नहीं पूछ सकती। यहां पर कोई कानून नहीं है, जंगल में भी कानून होता है। और आज अगर एक सहाफ़ी को सिर्फ इस बुनियाद पर ज़ेर हिरासत लिया गया है कि उन्होंने जिस शख्स का इंटरव्यू किया उस शख्स के ख्यालात काबिले एतराज़ पाए गए, तो ये सहाफ़ी का कसूर तो नहीं है। पहले सोराब साहब को गुमशुदा रखना, उसके बाद उनकी लाहौर से बरामदगी होना, वहां पर एक FIR का दर्ज होना, यह भी पैगाम है सहाफ़ी बरादरी को। देखिए, आप लोगों ने अगर एक दूसरे के लिए स्टैंड ना लिया तो कल को आप भी स्पीकर एक्ट या जो इन्होंने काले कानून बनाए हैं, आप इससे मुतासिर होंगे। तो आज अगर ये सोराब की बारी है, अगली बारी जो है वो हैदर शिराजी की हो सकती है, टेका खान की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। सोराब मसला बन गया इस मुल्क के अंदर, अगर शेख सरवर वो मसला है इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने मेरे आम पाकिस्तानियों का पैसा लूटा, जिन्होंने मेरे और आपके टैक्स का पैसा लूटा, उनको खुली छूट है। एतमाद में अपने यहाँ पे जो हमारे siyaasat.pk जो बहुत बड़ा नाम है सहाफत में, जो बहुत वक्त से काम कर रहा है, उनको सिर्फ ये एतमाद देने के लिए हम आए थे कि इस मुश्किल की घड़ी में ना सोराब अकेला है, ना आपका चैनल अकेला है, और ना siyaasat.pk अकेला है। खुदावंद मुताल ने इंसानों को इस तरह से खल्क किया है कि ये इकट्ठे रहें, मिलकर रहें, एक इसी बुनियाद पर एक ख़ानदान, कौमें, कबीले, शहर, मुल्क बनते हैं। इकट्ठे रहने के कुछ कवानीन और ज़वाबित होते हैं, बगैर कवानीन के इकट्ठा नहीं रह जा सकता। लिहाजा कवानीन बहुत मुकद्दस और मोहतरम होते हैं, जो एक मुआशरे की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कवानीन, कवायद और ज़वाबित, जिनकी बुनियाद पर इकट्ठे रहना है। फिर जब किसी को पावर दी जाती है उन कवानीन के इजरा के लिए, तो उसके ऊपर चेक्स भी होते हैं, वो जवाबदेह भी होता है, और कि उसने बाकायदा जो पावर उसको दी गई, इख्तियार दिए गए हैं, उसका मिसयूज़ ना करे। उसके लिए अलबत्ता अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है, जिसके हाथ में पावर हो। इस वक्त पाकिस्तान में पावर जिनके हाथ में चली गई है, कवानीन को पाँव तले रौंद रहे हैं, पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, और अपने आप को जवाबदेह भी नहीं समझते। और 25-26 करोड़ इंसानों का इस्तेसाल हो रहा है। यहाँ पर माशी इस्तेसाल हो रहा है, बाकायदा लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, करप्शन और फसाद इस कदर बढ़ चुके हैं कि दुनिया चीख उठी है उसके ऊपर। इसी तरह से नाअमनी है, अमन देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से जिम्मेदारी है हुकूमत की। नाअमनी रवाज पा रही है, क्यों? ला कानूनियत है, आइन की हुक्मरानी नहीं है, कोई अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता। जहाँ मर्जी हमला करो, या अमन अमान पैदा के लिए हमला कर रहे हैं, कोई जवाबदेह नहीं है कि बेगुनाह कैसे मारे गए हैं। ये आपने इतने अरसे से आपने पूरे मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान पहले से, फिर बाकी KPK के अंदर इतने अरसे से ऑपरेशन कर रहे हैं, नतीजा क्यों नहीं निकला? कोई जवाबदेही नहीं, कोई पूछ सकता है? असलन जवाबदेही का जहां पर तस्वर खत्म हो जाए, इस्तिस्ना की शक्ल बन जाए, उस वक्त फिर उस मुल्क के अंदर इंसान के यहाँ पर कोई तरक्की होगी, पेशरफ्त होगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, नामुमकिन है। आप देखिए पंजाब के अंदर बाकायदा लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई खबर होती है कि इन लोगों को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, खबरें आ रही हैं इस तरह की। कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या कोर्ट नहीं है, अदालतें नहीं है, क्यों पुलिस मुकाबले में मारा गया इनको। इस वक्त हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस बन चुका हुआ है। हक ताकत नहीं है, ताकत हक बन चुका हुआ है, और अंधे यानी अंधा इस्तेमाल है पावर का। इसलिए अभी जिन बरादरान को उठाया गया, सोराब बरकत और लाहौर से सरवर साहब को, आगा शेख सरवर साहब को, आप देख ले कि क्यों उठाया इनको, किस ज़ाब्ते के तहत उठाया, किस कानून के तहत उठाया। पहले पकड़ लेते हैं, फिर तलाश कर दे कि कौन सी FIR बनाएं, क्या करें, कैसे इसको लेजिटिमाइज करें, लीगलाइज करें। ये सूरत हाल है, और पूछ कोई नहीं सकता। अदलिया का निज़ाम ढह गया है, कोई अदालत नहीं पूछ सकती। इस वक्त हमारा पाकिस्तान, मैंने सुना है बाहर लोग कह रहे जी कि
बनाना ममलकत बन चुका है। नहीं, बनाना कोई मेरे ख्याल में छोटा लफ्ज हो गया अभी तो। यहाँ पर कोई कानून नहीं है। जंगल में भी कानून होता है, कहते जंगल का कानून, जंगल में भी किसी न किसी हद तक कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा, ना हमारी माएँ महफूज, ना बहनें महफूज, ना बेटियां महफूज, ना चादर चार दीवारी महफूज, ना घर महफूज, ना जाने महफूज, ना माल महफूज, ना नामूस महफूज, ना अमन अमान महफूज, ना रोजगार महफूज, ना हमारे ये जो हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविल राइट्स है, वो महफूज। हर चीज़ इस वक्त हमसे छिन चुकी है। इसका एक ही हल है जो कुरान में भी है, दीन में भी है, दुनिया की तमाम अक़वाम का भी तजर्बा है, क्या है कि जुल्म के खिलाफ उठा जाए, जालिमों के खिलाफ उठा जाए। नहीं तो आप यकीन करें, ये रफ्ता रफ्ता ये तारीकी, ये अंधेरा बढ़ता चला जाएगा और गहरा होता चला जाएगा, और अंधेरों में फितने जन्म लेते हैं। फिर फितने जन्म लेते हैं कि अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, इल्जाम लगते हैं, गद्दार बनाए जाते हैं और फिर मारा जाता है। इसलिए जरूरी है हम इस जुल्म की, जो इन दोनों दोस्तों के साथ, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, जिनका काम है लोगों तक हक़ाइक़ मुंतकिल करना, पहुँचाना, ये इबलाग का काम, मुक़द्दस काम है। पाकिस्तान उन ममालिक में से बन गया जहाँ पर हमारे जर्नलिस्टों और साफ़ियों की जानें महफूज नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारे साफ़ी मार दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए। ख़तरनाक काम बन गया ये भी। हम इनके साथ हैं और इस इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हैं जो उनके ख़िलाफ़ हुआ है। और बहरहाल हल एक ही है, सिर्फ इस वक्त आप कैसे कातिलों से बातचीत करके अपने मकतूलों का हक ले सकते हैं। ताकत से मिलेगा, बगैर ताकत के नहीं हो सकता। और खान साहब की बात दुरुस्त है, अगर बातचीत होगी तो जो अवाम का मैंडेट लूटा है उसकी वापसी की बात होगी। अगर बातचीत होगी तो रूल ऑफ लॉ की बातचीत होगी। अगर बातचीत होगी तो आइन की सुप्रीमेसी की बात होगी। अगर बातचीत होगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होगी। अगर बातचीत होगी तो 1973 के मुत्तफ़िका आइन की बहाली की बात होगी। इसके अलावा नहीं। अगर कोई ये समझता है कि अगर उससे कोई बात होती है कि भाई आप लोगों को उनके हकूक दो, तो इल्तमास करने हैं। अगर उसे कहना चाहते हैं कि भाई हक दो लोगों का, ये जो कैदी जेल में अपने बंद किया, पाकिस्तान के दिलों की आवाज है, जो आपने उसको जेल में जकड़ दिया, इलेक्शन जीतो। बिलाखिर शायद हमारे दोस्तों के ज़हन में था कि आपको अभी भी समझाया जा सकता है। तो अगर आप समझने वाले नहीं हैं तो बहरों को कोई भी जाके बात नहीं करता, अंधों से कोई जाके समझाने की बात नहीं करता। फिर बहरों अंधों को उठा के परे फेंका जाता है जो नहीं सुनते। इंशाअल्लाह खुदा मुताल के वादे हैं कि अगर मजलूम उठेंगे वो उनकी मदद करेगा, अगर बैठे रहेंगे तो नहीं मदद करेगा। अल्लामा साहब ने बहुत ही मुफस्सल तरीके से सारी सूरत हाल जिसका हमें सामना है उसका अहाता किया। मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं है। आज पाकिस्तान का मीडिया पीका एक्ट और जुल्म व जबर हुकूमत का उसका सामना कर रहा है। सोहराब बरकत साहब, उनके साथ मैंने भी इंटरव्यूज़ किए, उनके साथ एक तल्लुक़ रहा है और हमेशा उन्हें उनकी गुफ्तगू में एक पुरतजस्सुस सहाफ़ी पाया जो लोगों के सामने, अवाम के सामने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों की सोच, लोगों का सियासी बयानिया, जिस तरह हर एक सहाफ़ी की कोशिश होती है कि रखा जाए, उन्होंने भी उसी तरह एक कोशिश की। और आज अगर एक सहाफ़ी को सिर्फ इस बुनियाद पर ज़ेर हिरासत लिया गया है कि उन्होंने जिस शख्स का इंटरव्यू किया उस शख्स के ख्यालात काबिले एतराज़ पाए गए, तो ये सहाफ़ी का कसूर तो नहीं है। हम सियासतदान, एक ज़माना था कि जिसमें मैंने खुद एक ब्रीफिंग के अंदर बहुत से सहाफ़ियों के चेहरों के ऊपर एक बहुत ताकतवर शख्सियत की जानिब से ब्रीफिंग थी और उसमें सहाफ़ियों के चेहरों के ऊपर गोल दायरे लगाकर वो तस्वीर एक ब्रीफिंग के दौरान हमारे सामने लाई गई और एकदम से हटा ली गई। और हम हैरान हुए
कि ये सहाफियों के लिए पैगाम है। हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि काशिफ अब्बासी, इस वक्त उन्हें अपने चैनल से फारग कर दिया गया है, उनसे उनका प्लेटफॉर्म छीन लिया गया है। अमीर अब्बास साहब, उनको जबरी उनसे प्लेटफॉर्म ले लिया गया है। हबीब अकरम साहब, कितने सहाफ़ी हैं जो इस दौर में जिनको खामोश करा दिया गया है। खातून सहाफ़ी पारिस जहांजेब साहिबा, समीना पाशा साहिबा, एक लंबी फहरिस्त है। और आज ये जो पहले सोहराब साहब को गुमशुदा रखना, उसके बाद उनकी लाहौर से बरामदगी होना, वहां पर एक FIR का दर्ज होना, यह भी पैगाम है सहाफी बरादरी को कि अगर आपने अपोजिशन का मौकफ और गैर जानिबदाराना तरीके से इस मुल्क में सहाफत करने की कोशिश की तो यह काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन आप अपोजिशन का मौकफ नहीं, हक गोई। तो गुजारिश यह है कि इस वक्त इस मुल्क में जो जबर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है, अगर उसमें हमसे भी ये तवक्को है कि हम खामोश हो जाएंगे और उस जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। हम वो आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा काम है कि इस मुल्क में जारी फिस्तायत को चैलेंज करें। अवाम के हकूक पर जो 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में डाका डाला गया, उसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। और ये जमातें जो एक ज़माने में पाकिस्तान की अवाम को सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब दिखाती थी, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इन्होंने जो सिविलियन बालादस्ती की खिदमत की है, इनका असल चेहरा भी अवाम के सामने रखना, दिखाना, उसको पॉइंट आउट करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है और हम ये करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के मीडिया के साथ पीका एक्ट हो या दीगर जो कवानीन और जिस जबर का सामना है, हम आपके साथ खड़े हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हर मौके पर आपके लिए आवाज़ भी उठाएगा, आपकी आवाज़ भी बनेगा। और हमारी यही कोशिश होगी कि आइन में दिए गए वो हकूक़ जो पाकिस्तान के शहरियों को हासिल है, वो हर सूरत इम्प्लीमेंट होने चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को वो हासिल होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अलामा साहब और कोकर साहब की बातों के बाद कुछ ऐसी चीज़ रही नहीं कि जिसके ऊपर मैं बात करूं, लेकिन सिर्फ आज इधर आने का जो हमारा मकसद था, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से, वो सिर्फ ये कि इस मुल्क में जो फस्तायत, बदतरीन फस्तायत का जो दौर है, तहरीक इंसाफ, हमारे कारकुन, हमारी लीडरशिप, हमारा लीडर इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, वो सारे तो ज़ेर अताब हैं, लेकिन मीडिया के हमारे दोस्तों को भी नहीं बख्शा जा रहा। मीडिया के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो आज़ादाना राय रखते हैं, जो हर किसी के ऊपर तनकीद का हक रखते हैं, हमारे ऊपर भी तनकीद होती है, हमारे दौरे हुकूमत में भी तनकीद हुई, अभी भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे इंटरनल मामलात पार्टी के जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और हमने हमेशा, हमारी कोशिश रही कि हम अपने मीडिया के या जर्नलिस्ट को बड़े शाइस्तगी के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उनको कायल करने की, हमने दलाइल के साथ उनको कायम करने की हमने हमेशा कोशिश की। और आपको याद होगा कि जब मतीउल्लाह जान को हमारे ही दौरे हुकूमत में उठाया गया, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो कैबिनेट में बैठे थे। जब उनके नोटिस में यह बात आई कि मतीउल्लाह जान को एजेंसीज ने उठा लिया है, तो कैबिनेट से उन्होंने कॉल की कि मतीउल्लाह जान को फौरन से पहले रिहा कराए। ये होती है जमहूरियत, ये होता है लीडरशिप के आप में तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। सोहराब या आगा सरवर, उन्होंने मेरे ख्याल में, तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूँ या मेरे जो ख्यालात है मैं मीडिया के सामने रख रहा हूँ, तो यह किसी को नहीं पहुँचता कि आप यहाँ पे जो मौजूद जर्नलिस्ट हैं मीडिया के, उनको आप उठा लें। लेकिन मैं अपने मीडिया के दोस्तों से, स्पेशली जितने हमारे एंकर पर्सन हैं या फील्ड रिपोर्टर्स हैं या बीट रिपोर्टर जितने भी है, देखिए आप लोगों ने अगर एक दूसरे के लिए स्टैंड ना लिया, तो कल को आप भी स्पीकर एक्ट या जो इन्होंने काले कानून बनाए हैं,
आप इससे मुतासिर होंगे। वक्त था कि जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे, अगर हमारी मीडिया उस वक्त अरशद शरीफ के लिए वो स्टैंड लेती जिसकी तारीख में मिसाल ना मिलती, आज इमरान रियाज की जुबान ना कटी होती, आज आपकी सबीना पाशा या पारस जानजेब या काशिफ अब्बासी, जितने भी मीडिया के ऊपर हमारे बड़े बड़े नाम जिनकी आवाजें बंद कर दी गई हैं या जिनकी आवाजें को दबाने की कोशिश हो रही है, आज सोराब को ना उठाया होता। आज आगा शेख सरवर जिसको लाहौर में आरओ ऑफिस के सामने से उठाया है, तो आज अगर ये सोराब की बारी है, अगली बारी जो है वो हैदर शिराजी की हो सकती है, टेका खान की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो मैं आप तमाम से अपील भी करता हूं कि हमारे लिए नहीं, अपने हकूक के लिए तो कम से कम आप एक दूसरे के लिए तो खड़े हो जाएं। आज आने का मकसद, मैं हमारे जो अपोजिशन दोनों हाउसेस के लीडर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो इधर आए। ये सिर्फ सोराब का इशू नहीं है कि सोराब के लिए आए हैं, ये कल को किसी और जर्नलिस्ट के साथ भी हो सकता है, ये किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। और हम इंशाल्लाह आज़ादी सहाफ़त के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मीडिया जो है वो इस्लाह के लिए, वो तनकीद भरा इस्लाह इसी तरह जारी रखे ताकि हम इस मुल्क की इस्लाह कर सके। और इस वक्त जब IMF की जो रिपोर्ट आई, जिसके ऊपर अभी से पहले तैमूर जगड़ा साहब ने बड़ी तफसीलन बात भी की कि 5,300 अरब रुपए की चोरी, करप्शन, वो मसला नहीं रहा, सोराब मसला बन गया इस मुल्क के अंदर। आगा शेख सरवर वो मसला है इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने मेरे आम पाकिस्तानियों का पैसा लूटा, जिन्होंने मेरे और आपके टैक्स का पैसा लूटा, उनको खुली छूट है। उनसे आप लोग सहूलतकारियां कर रहे हैं, उनसे आप तरामीम करा रहे हैं, अपने फायदा ले रहे हैं, मुल्क के फायदे का नहीं सोच रहे। मुझे क्या फायदा है, हम ये सोच रहे हैं। और स्पीकर के साथ जो मुलाकात हुई एक दिन पहले, तो बार बार ऑफर कर रहे थे कि जी आप मौसर मुज़ाकरात की तरफ आए। आप लोगों की हैसियत क्या है? आपसे मुज़ाकरात करके आप एक मुलाकात नहीं करा सकते, आपसे क्या मुज़ाकरात करें, क्या हम बातचीत करें? और जो इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान साहब को जो आइसोलेशन में रखा है, उनको जो कैद तन्हाई में रखा है, इमरान खान साहब की अहलिया जो गैर सियासी खातून बुशरा बीबी, उनको उन्होंने आइसोलेशन में रखा, बहनों को मिलने नहीं दे रहे। एक सूबे के चीफ इलेक्टेड, इस वक्त एक वाहिद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है पूरे पाकिस्तान में, वो सुहेल अफरीदी है, जिसको अवाम ने वोट की ताकत से मुंतखब किया है। फॉर्म 47 की मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर, आपका फॉर्म 47 हमारा मैंडेट, पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चुरा के आपने उनको बनाया है, तो उन लोगों के साथ बातचीत करके फायदा क्या होगा? लेकिन मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, लेकिन एक एतमाद मैं अपने यहाँ पे जो हमारे siyaasat.pk जो बहुत बड़ा नाम है सहाफत में, जो बहुत वक्त से काम कर रहा है, उनको सिर्फ ये एतमाद देने के लिए हम आए थे कि इस मुश्किल की घड़ी में ना सोराब अकेला है, ना आपका चैनल अकेला है, और ना siyaasat.pk अकेला है। हम इस मुल्क में जो जमहूरियत की बहाली के लिए जो जदोजहद जारी है, उस पर हम आज़ादी सहाफत के लिए भी खड़े रहेंगे। और हम आपके शाना बशाना है बैसीत तहरीक इंसाफ के कारकुन, हम आपको ऑफर करते हैं, अगर वकील का मसला हो, अदालतों में भी कोई आपको इशू हो, तो सोराब के लिए हम 24/7 आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं और आज हम आपकी आवाज़ बनेंगे। शुक्रिया।